कोलकाता के आरजी कर अस्पताल मेडिकल कॉलेज में महिला डॉक्टर से रेप और मर्डर मामला लगातार तूल पकड़ता जा रहा है। इस पूरे मामले को लेके पूरे देश के डॉक्टर गुस्से में थे। लगातार आंदोलन हुआ था, हड़ताल पर डॉक्टर गए हुए थे और लगातार डॉक्टरों की मांग है कि आरोपियों की गिरफ्तारी की जाए। और इस पूरे घटनाक्रम के बाद बिहार के डॉक्टरों ने भी कार्य का बहिष्कार किया था, हड़ताल पर चले गए थे और लगातार डॉक्टरों की यह मांग है कि सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट को लागू किया जाए। और इस पूरे मामले को लेके अभी भी जो बिहार के डॉक्टर हैं वो काला बिल्ला लगाकर काम कर रहे हैं। और इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पीएमसीएच जो लगातार इलाज के लिए जाना जाता था, लेकिन बदलते समय के साथ बिहार के सबसे बड़े अस्पताल पटना मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल में फिर से एक बड़ी आफत आ गई है। पिछले दिनों जिस प्रकार से बिहार के डॉक्टरों ने जो कार्य का बहिष्कार किया था, गरीब तबके के जो लोग हैं वो बिहार के सरकारी अस्पताल में इस आस में आते हैं कि उनका इलाज बेहतर तरीके से होगा, लेकिन डॉक्टरों के हड़ताल की वजह से लगातार आम मरीजों की समस्या कहीं ना कहीं बढ़ती गई थी। अब एक बार फिर से पटना मेडिकल कॉलेज जो सरकारी अस्पताल है, बिहार के कोने कोने से लोग इस आस में आते हैं कि उनका इलाज बेहतर होगा। गरीब तबके के लोग लगातार भारी संख्या में पीएमसीएच में इलाज कराने आते हैं, लेकिन पीएमसीएच से जो बड़ी खबर सामने आई है, जहां पे ट्रॉली मैन जो मरीजों को बेड पे लेटा के वार्ड में पहुंचाने का काम करते हैं, ट्रॉली मैन ने पूरे जो पीएमसीएच में जो ट्रॉली मैन है उन्होंने कार्य का बहिष्कार कर दिया है, हड़ताल पर चले गए और एक गंभीर आरोप उन्होंने लगाया है। सीधे तौर पे कहा है कि जो नई कंपनियां यानी जो नई एजेंसी आई है, प्रत्येक ट्रॉली मैन से 20-20 हजार रुपए का रकम मांगा जा रहा है। अगर रकम नहीं दिया जाएगा तो उन्हें नौकरी से निकाल दिया जाएगा। और इस पूरे मामले को लेकर पीएमसीएच के परिसर में ट्रॉली मैन ने आज जो प्रशासन है, जो अस्पताल प्रशासन के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि नीतीश कुमार जहां एक और कहते हैं कि उन्हें नौकरी दी जाएगी, लेकिन जिस प्रकार से नई एजेंसी के द्वारा जो पैसे की डिमांड की जा रही है वो पैसे कहां से देंगे। गरीब तबके के लोग ट्रॉली मैन का काम करते हैं। ये तमाम जो बातें हैं, ट्रॉली मैन का गुस्सा पूरी तरह से फूट पड़ा। आप समझिए कि पीएमसीएच में कई वार्ड हैं और जो सीरियस मरीज आते हैं या किसी तरह से जो गंभीर बीमारी से जो ग्रसित मरीज रहते हैं, जिन्हें ट्रॉली पे लेटा के ट्रॉली मैन डॉक्टरों तक, वार्ड तक पहुंचाने का काम करते हैं। और एक बड़ा तबका ट्रॉली मैन का पटना के पीएमसीएच में वो पूरी तरह से हड़ताल पे चले गए हैं और जिसका खामियाजा कहीं ना कहीं आम लोगों के लिए भुगतना पड़ रहा है। तो आप समझिए कि लगातार बिहार के कई स्वास्थ्य मंत्री बदले, सभी ने कहा कि पीएमसीएच को बदल दिया जाएगा, लेकिन बढ़ते समय के साथ पीएमसीएच मारपीट और हड़ताल के लिए लगातार सुर्खियों में बना रहता है। इस पूरे घटनाक्रम के बाद जो ट्रॉली मैन हड़ताल पर चले गए, जिसका खामियाजा आम और गरीब मरीजों को भुगतना पड़ रहा है। इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ ट्रॉली मैन कह रहे हैं, जरा आप भी सुनिए। क्या मांगे, क्या मतलब क्या हो रहा है? मतलब सर हम हड़ताल पे चले गए हैं जी। क्या मांगे हैं? हम लोग को मांग है कि हम लोग से 20 हजार मांगा जा रहा है, तो हम लाइट कंपनी वाले मांग रहे हैं कि 20 हजार दो तब होगा। ये भी नहीं, हाँ अपना हम लोग इन प्लेस में काम करते हैं जहाँ 6 हजार मिलता है हम लोग को, और वहाँ कितना पेमेंट है वो भी नहीं बता रहा, कितना दिन का एग्रीमेंट है वो भी नहीं बता रहा है। और हम 9 महीना 10 महीना का एग्रीमेंट है तो उतना कितना देंगे हम? 20 हजार रुपया देंगे तो हम 20 हजार कहाँ से देंगे सर? हम लोग हम लोग कंपनी में कितना सालों से काम कर रहे हैं? हम लोग 2.5 साल से काम कर रहे हैं, जिसका में हम लोग 5 साल काम किए। हम 10 साल से हम लोग काम कर रहे हैं सर पीएमसीएच में। लाइट कंपनी आपसे 20 हजार रुपये घूस मांगी जी। क्या नाम हुआ आपका? गीता देवी सर। मामला ये है कि जो भी बंदा है काम कर रहे हैं, कोई 10 साल से, कोई 8 साल से, ठीक है। दूसरा रीज़न है कि हर कंपनी आती है तो 5 हजार या तो 3 हजार का डिमांड था, लेकिन इस कंपनी में जो ये सब हैं खड़े, इस कंपनी में 20 हजार का डिमांड है। पहला डिमांड है 10 हजार रुपये आप डाउन पेमेंट जमा कीजिए, रजिस्ट्रेशन फीस 2-2 हजार रुपये आपका 5 मंथ कटेगा। अगर बाय द वे अगर कोई भी इंसान व्यक्ति कर्जा लेकर भी 20 हजार रुपये देता है तो वो 8 हजार रुपया सैलरी उसको देगी, तो वो 5 हजार रुपये अपना रेंट भरेगी, तो उसके बाद 3 हजार में अपने घर परिवार को चला लेंगे। ये मेरा सवाल है। ये जो कंपनी आई है, ये कंपनी को
कुछ तो रिलीफ देना चाहिए कि हाँ भाई चलो हर कंपनी आया 5,000 रुपया लिया तो आप भी 5,000 ले तो कोई भी आदमी उसमें माइनस कर लेता है, लेकिन ये 20,000 रुपया का बात है तो कहाँ से देगा ये। पहला मोटो ये उठता है। दूसरा मोटो है कि कंपनी डायरेक्ट बोली कि अगर आपको 20,000 रुपया देना है तो आप दीजिए, नहीं देना तो आप काम मत कीजिए। तो जो आदमी 10 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं वो आदमी कहाँ जाएंगे? उनको भी तो अपना आगे रोजी रोज़गार चलाना है, उनको भी तो अपना परिवार बाल बच्चा पालना है, तो कहाँ से पालेंगे? वो रोड पे अब इनके बाल बच्चे कल होकर अगर इनको नौकरी नहीं रहेंगे तो इनके बाल बच्चे कल होकर चोरी करेंगे, डकैती करेंगे, तो कल होकर वही प्रशासन बोलेंगे कि ये एक चोर पैदा हो गया, ये एक गुनाहगार पैदा हो गया, तो कहाँ से आएगा ये आप बताएं। कौन कंपनी की तरफ पैसा मांगा? ये कंपनी जो है अलाइड फुलकनल जो है वो कंपनी नई टेंडर आई है। इससे पहले ये सब जो थे इंद्रप्रस्थ में थे। इंद्रप्रस्थ का जो था वो 5,000 रुपया रजिस्ट्रेशन चार्ज लेकर सबको ड्यूटी दिया गया, तो सब ड्यूटी कर रहे थे। 2 साल सबने ड्यूटी किया, बढ़िया से सेवा किया है सबने, सब अपने निर्धारित कार्य सब सही समय पे किए। लेकिन इस बार जो कंपनी आई है इन्होंने कहा है कि 20,000 रुपये का डिमांड दिया जाए, तो 20,000 कहाँ से देगा? ये मोटो उठ रहा है कि आप 20,000 नहीं, आप 5,000 मांगिए ना भाई, हम देते हैं, लेकिन 20,000 कहाँ से देंगे? किसी के पास नहीं है, देंगे लेकिन एक भाई शर्तें है कि अगर देंगे कोई कंपनी तो देखिए सिंपल सा बात है कि अगर 20,000 रुपया किसी से कर्जा लेकर दे रहे हैं तो कल होकर वो किसी पेशेंट से अगर 20 रुपया मांगते हैं तो आप कल होकर बोलेगा कि आप दलाली क्यों मांग रहे हैं? तो वो भी तो किसी से कर्जा लेकर दिए, तो वो 20,000 कर्जा चुकाना होगा ना, तो कहाँ से चुकाएंगे? 7,000 के सैलरी में 5,000 रेंट देंगे अपने घर का, तो 2,000 रुपया में वो कर्जा चुका लेंगे? ये सवाल हमारा एक आम जनता का है जो पब्लिक से किया जा रहा है। टोटल कितने कर्मचारी हैं? कर्मचारी ट्रॉली मैन में टोटल 250 से 200 के आसपास में अप्रोक्स है। एक गायनी है, एक चाइल्ड वार्ड है, एक इमरजेंसी मेडिकल इमरजेंसी है, यहाँ पे सब ड्यूटी करते हैं। ओपीडी में कुछ बेसिस में भी स्टाफ है, क्योंकि इनके बिना ट्रॉली मैन के बिना काम नहीं होगा। तो यही एक मुद्दा है हमारा कहने का कि भाई जो भी करे हम सब पे इन सब पे रियायत करे कि 5,000 रुपये ले तो अपना सब टेंडर पैसा भरेंगे। आज से आप लोग हड़ताल पे चले हैं? सब हड़ताल पे है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो साहिल हुआ। पीएमसीएच में ट्रॉलीमैन हड़ताल पे चलेंगे, क्या कुछ पूरा मामला है? मामला यह है कि जो टेंडर आने वाला है वो इन लोग से घूस के रूप में 20,000 रुपया मांग रहा है। कौन टेंडर आ रहा है? इलाइट फाल्कन। क्या मतलब क्या कह रहा है? 20,000 रुपया चाहिए। किस लिए 20,000? ड्यूटी करने के लिए। ड्यूटी करने के लिए कितना सालों से हैं ये लोग यहाँ पे? यहाँ पे कोई 10 साल से है, कोई 12 साल से है, कोई 8 साल से है। तो ये कंपनी अब चेंज हो रही है? कंपनी चेंज हो रही है। जो इलाइट कंपनी उनमें कौन सा आदमी मतलब जो है घूस मांग रही है? ऑफिस में मांगा जा रहा है। क्या है वो? इलाइट कंपनी का जो ऑफिस है हाँ। वहाँ पे मांगा जा रहा है कि ड्यूटी अगर करना है तो 20,000 रुपया देना हो। अगर 20,000 नहीं देते तो ड्यूटी नहीं मिलेगा। आपका क्या नाम हुआ? निरंजन कुमार। आप लोग हड़ताल किए, क्या कुछ मांगे हैं पूरा? सर समस्या ये है ना कि हम लोग से 20,000 रुपया मांगा जा रहा है और यहाँ पर कंपनी चेंज हुआ है, इसी कारण से। कौन मांग रहा है 20,000 रुपया? इलाइट फाल्कन है, कार्ड का कंपनी है, पीएमसीएच में अभी उसी का चल रहा है, इसी कारण से 11। अब टेंडर कितना का है वो नहीं पता है सर। समस्या ये है कि 20,000 हम लोग कहाँ से लाएं? पेमेंट कितना दे रहा है वो भी नहीं पता। किस लिए 20,000 मांग रहा है? घूस मांग रहा है। क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि अगर हम रखते हैं, आप लोग रहना चाहते हैं इस कंपनी में तो 20,000 देना पड़ेगा। अब हम लोग कहाँ से लाएं? 6,000 7,000 महीना मिलता है, रेंट पे रहते हैं, कहाँ से दे पाएगा? कितने सालों से पीएमसीएच में काम कर रहे हैं? हम तो सर 2 साल से अभी कर रहे हैं। आगे क्या डिमांड है? हम लोग क्या चाहेंगे? हम लोग यही चाहेंगे कि जो पैसा है वो नहीं लिया जाए। और क्या टोटल कर्मचारी है यहाँ पे? टोटल तो कम से कम सर 150-200 तो होंगे। क्या नाम हुआ? रजनीश कुमार। क्या पूरा मांगे हैं? क्या भैया जी हम लोग को दिक्कत है कि हम लोग 6,000 रुपया मांगा जा रहा है। 6,000 पर ड्यूटी करते हम लोग और ये 20,000 रुपया घूस मांगा जा रहा है। प्लस एक तरफ नीतीश कुमार कहता है कि बहाली करे, वो करे, एक तरफ तो घूसखोरी चालू है। कहाँ से गरीब देगा? चोरी करेगा कि डकैती करेगा? क्या करेगा? पैसा देंगे 20,000 रुपया? ये हम चोरी करते हैं तब पैसा देंगे। ये कंपनी के द्वारा मांगा जा रहा है? ये कौन कंपनी है? इलाइट फाल्कन। इलाइट फाल्कन में मांग रहा है, तो हम अगला के लूटेंगे तभी ना हम आपको अगला के देंगे। ये सरकार मतलब ये सुपेंडन या जो भी है यहाँ पर बैठे हुए हैं, हर साल टेंडर 11 महीने का टेंडर दिए हुए हैं। 11 महीने में 20,000 रुपये दें, फिर अगला आएगा तो 40,000 देंगे, फिर आएगा तो 60,000 देंगे। कहाँ से देंगे? चोरी करें डकैती करें तो बोल दीजिए सुपेंडन कहाँ चोरी करके दो, डकैती करके दो या दलाली करके दो, पैसा चाहिए तो हम लोग देंगे कौन से? ये बात एक नीतीश कुमार कहता है कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं बिहार में,
हम कहते कि सबसे ज़्यादा सुतिया सलाह नीतीश कुमार है। सुनो, सबसे बड़ा नीतीश कुमार है। तेजपी जिंदाबाद है। तेजपी गरीब के लिए हम लोग के सपोर्टर है। तेजपी जिंदाबाद, जिंदाबाद रहेगा। नीतीश कुमार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद है। क्या नाम है आपका? गुड्डू कुमार।